हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। आप सबका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में स्वागत है। कैसे हैं? हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और अलग अलग वीडियोस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। उस टॉपिक का नाम ही है कि स्ट्रेस और फियर को भगाओ। हमें भगाना है क्योंकि ऐसा वक्त आ गया है कि अगर हम लोग इन्हें भगाएंगे तो ही अपना जीवन अच्छा हो सकेगा। मित्रों, मैंने जैसे बताया आपको, मैं एनएलपी कोच हूँ। तो एनएलपी के लैंग्वेज में अगर आपको समझाना जाऊँ तो अपना जो माइंड है ये बहुत ही जादुई चीज़ है। हम दिन में समझो हम लोग बाहर निकले तो हम लोग एक बार 20 लाख चीज़ें देखते हैं और उनमें से केवल हम लोग 4-5 चीज़ें ही याद रखते हैं। ओके, जो भी हम देखते हैं उसे हम लोग डिलीट और डिस्टोर कर देते हैं, कभी कभी जनरलाइज भी कर देते हैं। ओके, ये अलग सब्जेक्ट है जो एनएलपी का। मैं जब भी आपको उसके ऊपर वीडियोस डालूंगा तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यही चीज़ अपने मन के साथ होती है इसी दौरान, ये जो वक्त चल रहा है अभी लॉकडाउन का, उसी ये चीज़ें होती रहती है। मित्रों, होता क्या है जनरली कि हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं, समझो हमने एकदम टाइगर देखा, ओके, शेर को देखा, और जैसे ही टाइगर को देखते हैं तो हमारे अंदर एक फियर हो जाता है, बराबर है कि नहीं? एकदम डर जाते हैं हम लोग। टाइगर तो डिलीट नहीं कर सकते लेकिन डिस्टोर कर सकते हैं, यानी ये हमको खाएगा। समझो पिंजड़े में तो भी हमें डर लगता है, समझो बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, तो हमें डर लगता है इसका, बराबर है। वैसे ही जो फियर है वो अपने मन में पैदा होती है और इस फियर से हमारे मन में एक अनसर्टनिटी और एक एंजाइटी का वातावरण निर्माण होता है। अभी फ़िलहाल तो अपने सामने टाइगर है नहीं, लेकिन टाइगर के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत तकलीफ़ देती है, जिससे हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता है या हमारे फियर बढ़ता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे हम लोग बहुत दिनों से घर पे बैठे हैं, ओके, हमें अंदर ही अंदर लगता है अरे मेरी तो अभी नौकरी में मैं गया ही नहीं 2 महीने, मेरी नौकरी का क्या होगा। जो स्टूडेंट है जो अभी फाइनल एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो बोलते हैं मेरा करियर कैसा होगा। या समझो कोई घर पे बीमार है, समझो बूढ़ा आदमी है, तो उसके लिए हमें चिंता रहती है कि अरे ये कैसे होगा, इनको हॉस्पिटलाइज करना है, कैसा होगा। ऐसे बहुत सारे टाइगर यानी बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे स्ट्रेस हमारे मन में अभी निर्माण हो रहे हैं। और ये जो निर्माण हो रहे हैं इसके वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है। बच्चों की समस्या है कि स्कूल कब शुरू होंगे, इसके ऊपर टीवी के ऊपर बहुत सारा कुछ दिखा रहे हैं, ओके। और ये जो मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, इससे तो और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो मित्रों, क्या करना चाहिए? होता क्या है इस सारी बातों से, इस सारी टाइगरों से, कि हमारे, जैसे मैंने बस बोला कि अपने अनसर्टेनिटी और एक प्रकार की एंजाइटी हमारे मन में बढ़ती जाती है। और इससे फटाक से एक बात होती है, और वो होता है अपने जो ब्रेन होता है अपने ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, ये आप गूगल करके देखिए, एकदम ऐसा अंजीर की तरह इतना छोटी ग्लैंड होती है, और वो इमीडिएटली स्ट्रेट केमिकल्स, जो स्ट्रेस केमिकल रहते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं, वो सिक्रेट करना शुरू कर देती है। जैसे एड्रेनलिन है या कॉर्टिसोल है, ये झट से इमीडिएटली हमारे ब्रेन में सिक्रेट होने लगता है। मित्रों, आपको मालूम है, समझो आपके सामने एकदम टाइगर आ गया या एकदम कोबरा आ गया, तो आप में जितना एड्रेनलिन सिक्रेट होगा उतना ही एड्रेनलिन आप जब कोई पोस्ट देखते हो व्हाट्सएप पे या टीवी पे, डरावनी, जो अभी ये चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, तो उससे सिक्रेट होता है और वो अपने सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसा नहीं कि एड्रेनलिन ये जो है कि कॉर्टिसोल है, ये सिक्रेट होना बुरा है। ये एक्चुअली नेचर की देन है कि जब कोई ऐसा वाक़या हो जाए, अचानक सामने टाइगर आ जाए, क्या कौन सी डरावनी चीज़ आ जाए जिससे हमें बचाने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त ज़रूरी नहीं है, ओके, ये ध्यान में रखिए। क्या होता है, जैसे ही एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल जो है वो सिक्रेट होता है, तो इमीडिएटली क्या होता है, हमारी जो बॉडी है या हम है, ये 2 मोड में आ जाते हैं, या तो फ्लाइट या तो फाइट और फ्लाइट मोड में, या तो समझो टाइगर आ गया, एक तो भाग जाओ, नहीं तो उसका सामना करो, ओके। सामना करने के लिए हाथ चाहिए और भागने के लिए पाँव चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो ज़्यादा जो खून रहता है हमारे बॉडी का, वो ज़्यादा हमारा हेड में रहता है या तो हमारे स्टमक में रहता है। तो वो सारा जो ब्लड होता है वो एक तो पैरों में चला जाता है या तो हमारे हाथों में आ जाता है।
और इसके वजह से बहुत सारी प्रकार की परेशानी हमें आती है। जैसे पेट का जो खून होता है या ब्लड होता है, या जैसे पैरों में आता है तो पेट में खून की मात्रा कम होती है, और इसके लिए बहुत सारी पेट की परेशानियां इन दिनों आपको शुरू होती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जैसे डाइजेशन है, इसके दौरान या डिसेंट्री है, ऐसे प्रकार की डाइजेशन की समस्याएं जो होती है ये तैयार हो जाती है। और जैसे हेड का जो ब्लड है वो अपने जैसे हाथ में आ जाता है, जैसे सिर्फ फिर बीपी की समस्या हो या हार्ट अटैक की या डिप्रेशन की, अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। बहुत गलत है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा इसके विरुद्ध हूँ कि अभी जो ये पीरियड चल रहा है इसमें लोगों को बहुत ही शांत रहना ज़रूरी है, ना कि उनके शरीर में इस प्रकार के हार्मोन सिक्रेट हो और उनकी बॉडी में ऐसी प्रकार की परेशानियां शुरू हो। इसके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मित्रों, हमेशा ऐसा पाया गया है, बहुत सारे हार्ट अटैक आते हैं, ऐसा एक सर्वे किया गया है, वो बहुत सारे हार्ट अटैक मंडे सुबह आते हैं, मंडे मॉर्निंग को आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोग मंडे को अपने काम को जाने के लिए तैयार नहीं होते। मे बी दे में हरेस बाय देयर बॉसेस, और उनको एक एंजाइटी आ जाती है या फियर आता है अपने काम के बारे में। जैसे ही सुबह होती है मंडे की, वो जगते हैं तो उनको हार्ट अटैक आता है। इट इज़ ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एड्रेनलिन जो सीक्रेट होता है उससे हो जाता है। तो मित्रों, ध्यान में रखिए कि ऐसे प्रकार की बीमारियां आने नहीं चाहिए। इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस पहला जो अटैक करती है वो आपके इम्यूनिटी पे अटैक करती है। या तो आपकी इम्यूनिटी सरेंडर हो जाती है या वो एकदम ओवर रिएक्ट हो जाती है। जैसे सरेंडर होती है तो हम लोग किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया के सामने घुटने टेक देते हैं और इमीडिएटली आपको वो जो बीमारी है वो पकड़ लेती है। या अगर हम लोगों ने उसे ओवर रिएक्ट किया, जैसे ही इम्यूनिटी ने ओवर रिएक्ट किया, तो उससे तीन चीज़ें होती है। एक तो दमा, जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं, उसके जैसी बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो घुटन सी महसूस होने लगती है, बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा इस वक्त जो खून है वो हाथों में और पैरों में आ गया है, तो एक तो कभी जाएगा अगर हम लोग हाथ पैर चलाएंगे तो। इसके लिए हमको दौड़ना चाहिए, दौड़ नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में है, क्वारंटाइन है बहुत लोग, ओके। हाथ चलाएं चाहिए तो हाथ भी नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए अंदर अंदर घुटन पैदा होती है और इससे वो दमे जैसी बीमारी हो सकती है। और एक चीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में पैदा हो जाते हैं। इसमें मित्रों थायराइड है या बहुत प्रकार का आर्थराइटिस है, ऐसे अलग अलग प्रकार की 100 प्रकार की बीमारियां तैयार हो जाती हैं। तीसरी है अलग अलग प्रकार की स्किन डिजीजेस, ओके। जैसे कुछ लोगों का डायबिटीज़ बढ़ता है, स्किन डिसीज तैयार होते हैं। ये सारी जो बीमारियां हैं इसको मैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलता हूँ, ओके। साइको यानी अपना मन, सोमा मीन्स बॉडी। अपनी जो साइकोलॉजी, अपना जो मन है, ये अपने बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है और उसके वजह से ये सारी बीमारियां हो जाती है। तो इससे बचा नहीं जा सकता? बिल्कुल बचा जा सकता है। इसके लिए मैं कुछ आपको रेमेडीज़ बताने वाला हूँ। इसके लिए क्या करें ये ध्यान में रखिए। पहली तो बात है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो एम्पावर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मित्रों, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। वियतनाम, आपको मालूम है, वियतनाम में 1971 में डॉक्टरों की स्ट्राइक हो गई थी। सारे डॉक्टर 6 महीने स्ट्राइक पे चले गए और अब मानोगे नहीं, उस वियतनाम में 6 महीने तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा। मीन्स उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो हमें डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो उनके बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी उनकी बिल्ड हो गई कि 6 महीना कोई बीमार नहीं गिरा। या ऐसा एग्जाम्पल है कि इसका मतलब है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना स्ट्रांग है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार कर सकता है। इसके लिए स्ट्रेस या फियर से छुटकारा पाने के लिए आपको एक चीज़ करनी होगी। पहली तो बात है कि बॉडी की जो एंजाइटी है वो निकालो। कैसे निकाल? जैसे मैंने बोला आपको कि सारा जो खून है, सारा ब्लड है हमारा, एक तो हाथ में आ गया या तो पैर में आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? हाथों को थोड़ा टैपिंग करो जिससे हमारा जो ब्लड है वो फिर से बॉडी में चला जाए। पैरों को टैप करो, मालिश करो अच्छी तरह से। मेरे को ऐसे बहुत से फ़ोन कॉल आते हैं या एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि बहुत झगड़े हो रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को मारने पे तुले हैं। अभी मैं मेरे बिल्डिंग से कल ही नीचे देख रहा था तो मारामारी कर रहे लोग। क्यों?
क्योंकि किधर उनका जो ब्लड है वो पैरों में आ गया, हाथों में आ गया, तो उनके हाथ पैर चलने को मन करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इसके लिए आप घर में ये बात शुरू कर दो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ है मित्रों कि बहुत लोगों को नींद नहीं आ रही है फियर के वजह से, तो अगर आप ये टैपिंग करोगे तो आपको नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ है, अगर आपको पॉसिबल है तो मैंने बोला था मेरे पिछले वीडियो में, योगा करो, योगासन करो, ओके, या तो एक्सरसाइज करो, जिसका आपका जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो ठिकाने पे आ जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो शांति महसूस करेगी और ये स्ट्रेस और जो आपका जो फियर है उसका आपको छुटकारा मिलेगा। मित्रों, और एक चीज़ है, हम लोगों ने किया भी था, सारे भारतवासियों ने, कि हम लोगों को बताया गया था गवर्नमेंट की तालियां बजाओ। तालियां जो हम लोग बजाते हैं तो इससे भी हमारा जो खून है जो हमारे हाथों में जमा हुआ है। मित्रों, और एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसे ही खून अपने भेड़ में या अपने पैरों में चला जाएगा तो हमारी जो बॉडी है वो फिर से अच्छी तरह से काम करने लगेगी। और इसके बाद आपको एक बात करनी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा मेरे NLP लेक्चर्स में ये बात हमेशा कहता हूँ कि शवासन करो। शवासन ऐसा इतना अच्छा टूल है, अगर आप करोगे 15 से 20 मिनट तक कुछ नहीं करना है, आपको लेट जाना है एक चटाई लेके और शवासन की पोजीशन में आपको रहना है और आपके सांसों की तरफ ध्यान देना है और आपका जो बाल है सर का, उस सर से पाँव तक, पाँव का जो नाखून है उस तक आपको आपका मन लेके जाना है धीरे 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 और ऑब्जर्व करते रहना है अपने बॉडी को। ये इतना शांति से आपको करना है कि आपकी जो बॉडी की एंजाइटी है या जो फियर है वो पूरा निकल जाएगा और आप एकदम शांत हो जाओगे। और देन यू कैन ऑब्जर्व दैट कि दूसरे ही दिन, आप ये आज करो कल करो, 2 दिन में आपकी पूरी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, आप करके देखिए। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको मित्रों कह रहा हूँ ये आपको करनी है। अगर आप करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो आपको एक्सपीरियंस होने लगेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे करते जाओगे। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि टीवी देखना ज़रा कम कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मैं देख रहा हूँ 12 घंटा 13 घंटा टीवी के सामने खड़े बैठ गए और सारी चीज़ें अंदर डाल रहे हैं अपने ब्रेन में। बंद कर दो, ओके, थोड़ी देर टीवी देखो, क्योंकि इससे आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, इससे आपकी फियर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं, चिल्ला कर जो भाई साहब बता रहे हैं या जो मैडम बता रही है, ओके, उनको कतई मत सुनो। इससे आपके बॉडी में, मैंने जैसे बोला आपको कि एड्रेनलिन ज़्यादा सीक्रेट होगा जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक है। कुछ लोगों के ऐसे अनुभव मैं अभी सुन रहा हूँ कि उनको लग रहा है कि मुझे हार्ट स्ट्रोक आ रहा है। हार्ट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन क्यों आ रहा है? क्योंकि इन सारी जो बाहरी बातें हैं वो हम लोग अंदर ले रहे हैं। वो पहला लेना बंद कर दो, जो गार्बेज है हमें अंदर लेना नहीं है, ध्यान में रखिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा खाना कम खाओ। समझो आप 100 ग्राम खाना खा रहे हो तो 75 ग्राम खाओ, मीन्स 3/4 ही खाना खाओ, क्योंकि हम लोगों का चलन वलन बंद है। और ये जो खाना हम लोग खा रहे हैं इसके वजह से भी हमारे बॉडी में परेशानी आ सकती है। इसके लिए ध्यान में रखो मित्रों कि इसको आपको बहुत ही नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इन दिनों आपके बॉडी से एड्रेनलिन और कार्टिसोल बिल्कुल सीक्रेट नहीं होना चाहिए बेवजह। ओके, मैं एक जापान का आपको एग्जांपल देता हूँ। जापान में एक इकेगाई करके प्रथा है, उसके ऊपर एक बुक भी है, आप इसमें देख सकते हो नेट पे, बहुत ही अच्छी बुक है। और वहाँ पर एक टापू है जिसका नाम है ओकिनावा। उस ओकिनावा टापू पर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल मैंने सुना है वहाँ पर कि 102 साल की एक बुढ़िया थी, उसको बुढ़िया ही बोलना चाहिए, उसने एक अजगर को फेंक दिया हाथों से। 110 साल के लोग वहाँ पर टैक्सी चलाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वो इतने क्यों एनर्जेटिक है इतने एज में? क्योंकि उनके बॉडी से जो ये मैंने बोला आपको कि एड्रेनलिन और कार्टिसोल सीक्रेट नहीं होता है, ये बेवजह सीक्रेट नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिए। इसके लिए आपको क्या करना है? फियर से और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए गो टू योर पास्ट मेमोरीज।
लेकिन कौन सी मेमोरीज होनी चाहिए? हैप्पी मेमोरीज। अरे जाओ ना, आपके स्कूल के लाइफ में जाओ, आपके कॉलेज के लाइफ में जाओ, और वहाँ पर आपने कैसे एंजॉय किया था वो देखियो। ओके, मैं कल ही अपने स्कूल के लाइफ की बात कर रहा था। जब उन दिनों में जब स्कूल में था तो हम लोग कैसे साइकिल चलाते थे। तब उस टाइम पे मुंबई में इतनी ट्रैफिक नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे रोड्स थे वैसे खुले थे, हम लोग एकदम फास्ट साइकिल चलाते थे। हम लोग बर्फ़ का गोला खाते थे, उसके ऊपर बार बार कलर डालते थे, और कितना धमाल करते थे, कितना खेलते थे, घंटों खेला करते थे। वो सारी जब बातें मुझे याद आ गई तो मेरा मन फ्रेश हो गया। किसी भी फियर, किसी भी स्ट्रेस का नामो निशान नहीं रहा उसमें। मित्रों, आप ये कर सकते हो, ये करके देखिए, करने की चीज़ है। तब आपका जो मन है वो पूरा जॉय से भर जाएगा। इसके लिए पास की जो अच्छी मेमोरीज है उसमें आप चले जाओ और वो एंजॉय करो। ओके, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मित्रों, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, क्योंकि आपकी जो मेमोरीज है, जो आपकी हैप्पी मेमोरीज है, वो आपका ट्रेजर है। और वो जितना आप अच्छा आपके मन में रखोगे और जितना एंजॉय करोगे इन दिनों, आपका स्ट्रेस और फियर सब भाग जाएगा। और वही आपको करना है, और वही आपको इन दिनों करना है, और आपकी सेहत बरकरार रखनी है। मित्रों, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि वो जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, और फेसबुक पे भी मुझसे आप जोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।